भाई देखो, जो भी चुनाव में जाता है वो पार्टी सोच समझ के ड्यूटी देती है तो उनका योगदान तो रहता ही रहता है। लेकिन जो हारा हुआ आदमी जाता है ना, और वो वहाँ योगदान बताता है और यहाँ हार जाता है, तो फिर जनता थोड़ा सवाल खड़ा करती है। तो अब मैं क्यों नाम ले रहा हूँ मेरे से, बताओ। तो जीता हुआ आदमी जाता है तो समझ भी आती है कि ये जीता हुआ है, इसको ज्ञान होगा, तो इसने वहाँ भी जीता है, यहाँ भी जीता है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन वो कैलाश जी भाई साहब भी गए थे, बाड़मेर वाले राठौड़ साहब भी गए थे, अरुण चतुर्वेदी जी भी गए थे, तो अच्छी बात है। मैं आज उनकी खुशी को फीका नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव कराओ, पता लग जाएगा कितने पानी में हो। देखिए ऐसा है, ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। सवाल ये है कि नए लोगों को मौका मिले। ये वापसी जाना आना लगा रहता है, अपने स्वार्थ से लोग जाते हैं, स्वार्थ से वापस आ जाते हैं। समझे कि नहीं बात? उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हमारा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। उन लोगों को हम हमारी पार्टी से संगठन के माध्यम से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आगे इसको और गति देंगे। आपने देखा होगा 200 विधानसभा क्षेत्र में हमारे नए 200 लोग हैं। पहले हमने 200 दिए, 10-20 कम काम कर पाए, किसी वजह से वो समय नहीं दे पाए, तो हमने उनकी जगह चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम नीचे के लेवल तक के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको सबको आगे ला करके संगठन के माध्यम से मौका देंगे और उनको पार्टी में अहम भूमिका के अंदर उसको लाने। नगर निकाय के वार्डों के जो अध्यक्ष हैं वो और उनकी कार्यकारिणी 56% पूरी हुई है। आज जहाँ पर इन्होंने काम नहीं किया उन सबको हम नोटिस दे रहे हैं। टोटल शायद 32-33 ब्लॉक अध्यक्ष गण हैं कि आपके यहाँ पर 1 महीने के समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपको 15 दिन हमने डेट बढ़ाई है, तो 10 दिन का उनको समय दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर आप अपना कार्य पूरा कर देवें। क्योंकि एक इतना नीचे लेवल से जा कर के हमको काम करना पड़ता है। 1 महीना था, गर्मियों का, शादियों का मौसम था, इसलिए हमने 15 दिन और बढ़ा दिया। लेकिन अब ये 15 दिन के बाद में नहीं बढ़ेगा। 15 दिन में हम तमाम वार्ड इकाइयाँ, उनका गठन और ग्राम पंचायत इकाइयों का गठन करेंगे और 1-2 दिन के अंदर हम आपको दोबारा से बुला करके बताएंगे कि किस प्रकार अब आगे का कार्यक्रम हम लोग दूसरा कैसा कार्यक्रम चालू करेंगे। उन्होंने वोटर लिस्टों में भी बेईमानी की है, तो वोटर लिस्टों का भी हमें अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भी हम लोग नीचे के लेवल से जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समस्याओं के लिए ये तो सुन नहीं रहे, इनकी न तो जन सुनवाई है न को। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सरकार ने कहा कि ACS लेवल के अधिकारी 10 लोगों की जन सुनवाई करेंगे। 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों का वहाँ पर जन सुनवाई के लिए आवेदन आ गया, समस्याओं के लिए आ गया। अब आप बताइए कि इतने से समय में अगर ACS 10 सुनवाई करेगा एक, तो अगर 10 ACS भी करेंगे तो 100 की सुनवाई कर देंगे। तो 10 दिन के अंदर 5.5 लाख लोगों ने तो इनके रजिस्टर्ड करा दिया कि भाई हमारी समस्या यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो हालात इस प्रदेश के बने हुए हैं। ऐसे में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते हमारा जो दायित्व है कि जनता की जन सुनवाई हो, जनता के काम हो, जनता की समस्याओं का समाधान में हम उनके साथ में खड़े रहें। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं कर रहा हो, सरकार में बैठा हो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो उसके लिए हम उन नीचे के लेवल में जाकर के उसके साथ खड़े होकर के उसका साथ देंगे।